जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश का इंदौर इन दिनों स्वच्छता के लिए नहीं बल्कि एक नई तरीके की फ्यूचर जनरेशन, एक नई तरीके की सोच और एक नई तरीके के सुधार कृषि क्षेत्र के लिए और कृषि के एक बड़े सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह इंदौर जो जिला है वह अब पूरे विश्व के लिए एक माइलस्टोन होने वाला है, एक कंक्रीट रोड मैप देने वाला है जो कृषि नीति के केंद्र में रहकर और कृषि को डेवलपमेंट और उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला ब्रिक्स की 16वीं कृषि मंत्रियों की बैठक में जो कि इंदौर में हो रही है, उसमें कृषि कार्य समूह पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। दुनिया भर के दिग्गज कृषि वैज्ञानिक, कृषि के जानकार और दुनिया भर के उभरते देशों के प्रतिनिधिमंडल इस मंच पर जुटने वाले। मुद्दा वही खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, डिजिटल कृषि, कृषि व्यापार और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर मंथन हो रहा है। सवाल यह है कि सम्मेलन का भारत और भारत के अलावा अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और खासकर जो इसका मेन गोल है वो किसानों को क्या लाभ होने वाला है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो एक्चुअल में समझते हैं कि ब्रिक्स एक्चुअल में है क्या। तो ब्रिक्स दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था के देशों का एक समूह है। आज इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए। यह समूह विश्व की लगभग 42% और वैश्विक व्यवस्था के 42% हिस्से को प्रतिनिधित्व करता है, जिसका सम्मेलन इंदौर में हो रहा है। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 2026 के तहत इंदौर में 9 से 13 जून तक 5 दिवसीय कृषि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पहले चरण में कृषि का समूह की बैठकें हो रही हैं, जबकि 12 से 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित होने वाली है। इसमें सदस्य देशों के अलावा साझेदार देशों के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ और नीति निर्माता, खासकर कृषि क्षेत्र के नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। लगभग 21 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी इस सम्मेलन को खास ही नहीं महत्वपूर्ण भी बना देती है। अब इस सब को हम खगाल रहे थे कि आखिर इस सब के पीछे मुद्दे क्या लिए गए हैं। इस ब्रिक्स के सम्मेलन में आखिर किन मुद्दों पर विचार मंथन होने वाला है और भविष्य की एक रणनीति बनने वाली है। तो सबसे जो प्रमुख मुद्दा जो पूरे विश्व के लिए कृषि से जुड़ा हुआ है वह खाद्य सुरक्षा। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के कारण खाद्यान्न की आशंका बढ़ी है। ब्रिक्स देश यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में खाद्य आपूर्ति बाधित ना हो और गरीब देशों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सके। जलवायु के हिसाब से स्मार्ट कृषि हो। बदलते मौसम, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान के कारण खेती प्रभावित हो रही है। सम्मेलन में ऐसी कृषि तकनीकों पर चर्चा होगी जो कम पानी में अधिक उत्पादन दे सकें और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही ना पड़े, मगर उन फसलों में कम से कम पड़े। सब पर एक मैराथन मंथन इस ब्रिक्स के सम्मेलन में होने वाला है। इसके अलावा जिस एक सब्जेक्ट की सबसे बड़े धूम है पूरे विश्व में और वो है डिजिटल और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसको भी इस कृषि क्षेत्र में उतारने का इस ब्रिक्स के सम्मेलन पर मंथन होने वाला है। मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन और डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्मों को खेती में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
इससे उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने में मदद मिल सकती है। कृषि व्यापार और आपूर्ति की श्रृंखला। ब्रिक्स देशों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार को बढ़ाने, निर्यात के अवसर विकसित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने बनाने पर भी चर्चा होने वाली है और इस पर गंभीर मंथन होने वाला है। पूरे विश्व में तो नहीं, कहीं कहीं देशों ने अडॉप्ट किया है, मगर भारत में इसका मंत्रालय का नाम ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया है, यानी किसानों के कल्याण के लिए भी इस पर काम किए जाए। कितने हो रहे हैं ये एक अलग बात। छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने, तकनीकी और उनकी पहुंच तकनीक तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए भी इस पूरे ब्रिक्स के सम्मेलन पर मंथन होने वाला है। कृषि को लाभकारी बनाने के उपायों पर विचार किया जा रहा है, सालों से किया जा रहा है, जमीन पर अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। ब्रिक्स के सम्मेलन के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। भारत आज दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक देशों में शामिल है। भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भी इस दिशा में बढ़ चला है। बल्कि कई देश कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक भी बनकर भारत उभरा है। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत चाहता है कृषि क्षेत्र में अपनी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करे, भारतीय कृषि तकनीकों और नवाचारों को दुनिया के सामने रख सके, कृषि निर्यात के नए अवसर तलाश सके, विकासशील देशों के सहयोग को मजबूत कर सके और ग्लोबल साउथ की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वह उठा सके। इस पर कितना सफल होता है या इंदौर का ब्रिक्स का सम्मेलन जो कि भारत के नेतृत्व में हो रहा है, उसके साझा परिणाम साझा घोषणा पत्र पर दिखाई देंगे। इंदौर में इस स्तर का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होना मध्य प्रदेश के लिए भी एक गौरव की बात है, बड़ी उपलब्धि है और डॉक्टर मोहन यादव के लिए ये मौका भी है कि वे अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक कुशलता, राजनीतिक संतुलन को साधने में असफल हो रहे हैं और मध्य प्रदेश की डोर कहीं ना कहीं उनसे छूटती जा रही है। इससे प्रदेश की कृषि क्षमता को वैश्विक पहचान मिलेगी, कृषि निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसर बढ़ सकते हैं, कृषि अनुसंधान संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी मिल सकती है और इंदौर की पहचान एक वैश्विक सम्मेलन शहर के रूप में मजबूत हो सकती है। इस सब के लिए इंदौर को भी बहुत तैयारी करनी होगी और सरकार को भी। हालांकि सम्मेलन में बड़े लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा, उर्वरक और कृषि में लगातार बढ़ोतरी और अभी जो ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से आसन्न संकट है और लगातार प्राइस बढ़ रही हैं, वह भी एक बड़ा मुद्दा है। वैश्विक व्यापार जो तनाव चल रहा है वह भी एक मुद्दा है। छोटे किसानों तक आधुनिक तकनीक को पहुंचाने की चुनौती है जो कि इतने सालों में भी पूरी नहीं हो पाई है, उसे पाट नहीं पाए हैं विश्व के कोई भी देश। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच में संतुलन को भी बनाने की भी एक बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने है। इस सम्मेलन से क्या निकल कर आता है यह देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगी, हमारी इस पर नजर होगी। इंदौर की आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन, कृषि मंत्रियों का सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि यह भविष्य की वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था को भी सुनिश्चित करने वाला है, उसे दिशा देने वाला है, उसकी रणनीति तय करने का एक मंच बनने वाला है। यदि यहाँ लिए गए निर्णय प्रभावी ढंग से लागू होते हैं और खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और कृषि कल्याण के क्षेत्र में कुछ नई और नवीनतम कोपलें योजना अगर निकल के आती है, कोई कोपल इससे निकल के आती है और वो बात आगे जाके फलीभूत होकर वृक्ष का रूप लेती है, आकार लेती है, तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए और खासकर मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। मगर इसमें पूरी ताकत भारत और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगानी होगी। भारत के लिए अवसर है, वह दुनिया के बड़े देशों को यह दिखा सकता है कि कृषि केवल उत्पादन का विषय नहीं है, बल्कि विकास, रोजगार और पर्यावरण और वैश्विक स्तर तक का आधार बन सकता है। मगर ये सब
तभी होगा कि जब भारत इसे बहुत अच्छे ढंग से आयोजित करता है और उन सारे मुद्दों को जिन पर कि भारत लगातार बात करते रहा है उसे साध ले जाता है और अंतिम जो घोषणा पत्र तैयार होने वाला है उसमें सम्मिलित कर पाता है। आप सबको क्या लगता है कि क्या भारत इस ब्रिक्स के सम्मेलन में अपनी बात को मजबूती से रख पाएगा और क्या भारत के कृषि से जुड़े सारे पहलू इस बार घोषणा पत्र में साझा घोषणा पत्र में शामिल हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।